गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन और दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुनकर दक्ष और देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारी दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ पर वो यज्ञ हो रहा था, जहाँ सारे देवता असुर, सारे मुनि और सारे ऋषि आए हुए थे कार्य करने। सती ने वहां अपने पिता के भवन को भी बहुत प्रकार से आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न देखा, सजा धजा देखा, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण देखा, मनोहर और देवता और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा कि सारे ऋषि मुनि वहां बैठे थे उनके भवन में। और देवी सती भवन के द्वार पर खड़ी हो गई और अपने वाहन नंदी से उतर गई और अकेली जोर से भागकर यज्ञशाला में चली गई। सती को आई देखकर उनकी यशस्विनी माता ने तो उनको अपने गले लगाया और उनका आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर उनका आदर नहीं किया। उन्हीं के भय से, शिव की माया से मोहित होने के कारण दूसरे लोग भी अब दक्ष के भय से और शिव की माया से मोहित होने के कारण दूसरे किसी लोग ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया और उनको अनदेखा कर दिया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। और उस समय यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग न देखकर उनको बहुत दुख हुआ। तब सती ने बहुत क्रोध प्रकट किया और अपमानजनित होने पर भी रोष में भरकर सब लोगों की और बड़ी क्रूर दृष्टि से देखती हुई, बड़े गुस्से से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सती कहती हैं कि प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव का यज्ञ में, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा ये सारा चराचर जगत पवित्र होता है। और स्वयं जो यज्ञ हैं, यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता यजमान हैं, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य, कव्य सारे कुछ बेकार है अगर उसमें शिव विराजमान नहीं है। और शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे कर लिया गया है? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझ लिया है और उनका अनादर कर दिया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु ब्रह्मा आदि देवता और मुनि अपने प्रभु के बिना इस यज्ञ में क्या करने आए हैं? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को, ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकार। और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार से क्रोध में भरी हुई जगदम्बा सती वहां से व्यथित हृदय से, दुखी हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहने लगी। और श्री विष्णु आदि समस्त देवता मुनि जो कि वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप हो गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए, गुस्से में भरे हुए दक्ष ने सती की ओर देखा और इस प्रकार से कहा। दक्ष कहते हैं, बद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, इससे कोई, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं, भूतों प्रेतों के पिशाचों के स्वामी हैं, वे बहुत ही कुवेश धारण करते हैं और इसलिए रुद्र को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ, जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वो दंड है, दुरात्मा है और मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग, अपना दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता को जब दृष्टिपात किया, उनकी तरफ देखा, उनका रोष और भी बढ़ गया और भी गुस्सा आ गया उनको। और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई, उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो क्या उत्तर दूंगी? तीनों लोकों की जननी सती रोषा वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई
दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोलती हैं। सती कहती हैं, जो महादेव जी की निंदा करता है और उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा सूर्य विद्यमान है। तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का नाद सुनकर अब मुझे इसे जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन है। यदि कोई समर्थ हो तो स्वयं ही विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को काट के फेंक दे। वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं। वही इस जिसने ये निंदा सुनी है वो शुद्ध हो सकता है अगर इन निंदा करने वाले की जबान काट दे। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वे दोनों कान ही बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता। ऐसा शेष विद्वान कहते हैं। इस प्रकार से धर्म नीति बताने वाली सती को अपने आने के कारण बड़ा उनको अपने आने का वहाँ यज्ञ में जाने का बहुत पश्चाताप हुआ। में आई ही क्यों? उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर का वचन का स्मरण किया और फिर सती अत्यंत कुपित होकर दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से, मुनियों से भी निडर होकर कहती हैं। सती कहती हैं, सती ने कहा कि तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, उन निर्वैर जिनका किसी से वैर नहीं, परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग में मनुष्य की वाणी पर भी आ जाता है ना, तो पाप राशि को शीघ्र नष्ट, उसके पाप को नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव के तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य की बात है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो, कि तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरणों कमल का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, उन पर क्रोध करते हो, जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से शिव बताते हो। उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक मुनि और अन्य ज्ञानी भी उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते और भस्म लगाते एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि देवता उनके चरणों में गिरे निर्माले को बड़े आदर से अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति, यज्ञ, यज्ञादि, निवृत्ति और शम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेक शून्य विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनके इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है, क्यों? उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास यह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोग जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षायनी कहेंगे, उस समय मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदा शव के तुल्य इस घृणित शरीर को मैं निश्चय ही त्याग दूंगी। ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, हे मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो गए हो, क्योंकि तुम शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। भगवान हर से तुम्हें इस प्रकार का कुकर्म निश्चित ही पूरा दंड मिलेगा। इस कुकर्म का, इस बुरे काम का तुम्हें
हर की तरफ से निश्चित ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस तरह से यज्ञ और दक्ष, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती माता चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।